ओम शांति। आज बाबा की 19/12/2023 की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। जब पहले स्वयं ज्ञान से भरपूर होंगे, अच्छी तरीके से समझे हुए होंगे, तभी दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। प्रश्न पूछा बाबा ने, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बाबा ने बताया, घर को घड़ी घड़ी याद करो। घर को, परम धाम को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर, यह देह भी अपनी नहीं है, ऐसा अभ्यास हो। देह से भी बेगर, यह देह भी अपनी नहीं है, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। अवस्था एक रस बन जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। बार बार में आत्मा समझने का अभ्यास करना है। बुद्धि को परम धाम में ले जाने की, बाबा के पास ले जाने की मेहनत करनी है। और गीत आज बाबा का, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। देह अभिमान को छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरा पॉइंट है, इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इस मृत्यु लोक से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। कैसे चुकतू होंगे? अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहने से। तो इस मृत्यु लोक से अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बुद्धि को भूलते जाना है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। और वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। बाबा कह रहे, एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय भव रस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो बाबा कहते ऊंच पद नहीं मिल सकता है। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक बाप, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। अच्छा, और आज हम सारे दिन सोमान का अभ्यास करेंगे। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ,
कौन हूँ? मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। सारे दिन सबको जो भी हमारे सामने है मन से वरदान देते रहेंगे। ऊपर बाबा ने कहा था ना, सर्विस की वर्दी के नए नए तरीके निकालो। तो अभी समय अनुसार यही सूक्ष्म सर्विस है कि मनसा सेवा करे, मनसा वाइब्रेशन फैलाए, सबको वरदान देते रहे। तो मैं कौन हूँ? मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। जिन्हें भी मैं देख रही हूँ उन सबको मेरे से वरदानों की प्राप्ति हो रही है। ये जो भी मुझे देख रहे हैं उनको स्वतः ही मेरे से वरदानों की प्राप्ति हो रही है। तो मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। अभी 2 मिनट इसी स्मृति में बैठेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।